Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss most important questions of lesson 2. So let's start our class. Lesson 2 Management Classical School of Thought. और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the classical school of thought in management? Discuss the work of one classical thinker that impressed you the most. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहे हैं कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट किसे कहा जाता है मैनेजमेंट के अंदर, और जो क्लासिकल थिंकर है, जैसे जब हमने लेसन नंबर 2 को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने टेलर, फ्योल, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके अप्रोचेस को वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि किसी एक क्लासिकल थिंकर के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, उनके वर्क को बताना है इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, इन दिस वीडियो वी विल शेयर द आंसर्स अलोंग विद द क्वेश्चंस। वन बाय वन मैं आपको सभी क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूंगी और साथ में उसके सॉल्यूशन को भी बताऊंगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आपके, तो आपको किस तरीके से आंसर्स को लिख के आना है। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन को दिखाती हूँ, आंसर नंबर फर्स्ट को। और ये वो पीडीएफ है जहाँ से हमने क्लासेस को डिस्कस किया था, यह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने बात किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से देखो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट ही किया गया है क्लास को। यहाँ से आप लिख सकते हो कि किस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर इनको क्लासीफाई किया जाता है, इनके मैनेजमेंट के अप्रोचेस को। और इस तरीके से 3 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल जिसे हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कह सकते हैं, और मॉडर्न अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। ये तो हो गया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, यहाँ से आप एक्सप्लेन कर देना यहाँ तक। अब बात आती है कि किसी एक क्लासिकल थिंकर के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखो टेलर के बारे में, फ्योल के बारे में और मैक्स वेबर के बारे में, 3 के बारे में दे रखा है। पूरी क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया सभी चीज़ों को। यहाँ से आपको जो सही लगे, आप चाहो तो टेलर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, आप चाहो तो फ्योल के बारे में, या आप चाहो तो वेबर के बारे में। इस तरीके से आप किसी एक के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कितना लिखना है। इसका आंसर ये है कि ये आपकी डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको लेंथ जो है आंसर्स की वो उसी के अकॉर्डिंग रखना है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप उसकी जो आंसर्स की जो लेंथ रहेगी आप उसके अकॉर्डिंग ही कर देना। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सॉल्यूशन या फिर आंसर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, डिफाइन 5 साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। 5 साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोचेस को हमें एक्सप्लेन करना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको अब देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से हमें लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच हो गया, यहाँ से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये जो 5 पॉइंट है आप इनको जो मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देना। लेंथ आप मार्क्स के अकॉर्डिंग रखना। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि आप मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथ रखना आंसर्स की। बाकी ये जो 5 पॉइंट है, इन पांचों को आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उसमें क्लियरली कहा गया है कि 5 साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोचेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर्स। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, एक्सप्लेन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या है, यहाँ पर वेजेस के सिस्टम को लेके बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, पहले इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो सेकंड पॉइंट है ये इसी का सॉल्यूशन है। तो हम सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं, जो बी पॉइंट है। और ये पीडीएफ आप जरूर से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये देखो इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ से है। इसके बारे में हमने क्लास में काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पीस वेज सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर क्या है, पीस वेज सिस्टम का वेजेस का मतलब मेनली क्या हो गया कि जो काम के बदले में जो भुगतान किया जाता है, जैसे कि जब हम अमाउंट को पे करते हैं किसी काम के बदले में, तो वो वेजेस की तरह हो जाता है। तो जब वेजेस को काम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग या मंथली ना पे करके किसी सामान के अकॉर्डिंग दिया जाए, नंबर ऑफ सामान के, तो उसके अकॉर्डिंग जब पेमेंट किया जाता है तो उसको कहते हैं पीस वेज सिस्टम। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक कुर्सी बनाने वाली, मतलब कि एक चेयर बनाने वाली कोई कंपनी है, तो वहाँ पर क्या है, जितने भी वहाँ पर काम करने वाले वर्कर हैं उनको मंथली पेमेंट नहीं किया जाता है सैलरी के तौर पर। उनको किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, नंबर ऑफ चेयर्स के अकॉर्डिंग, कि अगर वो एक कुर्सी बना देंगे तो उनको इतना अमाउंट, जो भी अमाउंट फिक्स किया जाता है, 2 बना देंगे तो इतना, इस तरीके से उसको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। वहाँ पर मंथली या टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम नहीं रखा जाता है। मेनली जॉब में तो ऐसा ही होता है
कि मंथली पेमेंट किया जाता है सैलरी की तरह, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पीस वेस सिस्टम में सामान के जो नंबरिंग रहती है कि कितने नंबर ऑफ सामान का आपने मैन्युफैक्चरिंग की है या प्रोडक्शन की है, उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। और डीपली अगर आपको समझना है तो आप क्लासेस की हेल्प ले लेना। यहाँ पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। और डीपली अगर आपको समझना है तो आप क्लासेस की हेल्प जरूर से लेना, वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा डीपली तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसका जो आंसर है यहाँ तक लिख देना। आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो सिर्फ यहाँ तक भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, हाउ डज दिस टेक्निक हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। तो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप किसे कहा जाता है, और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में ये टेक्निक किस तरीके से हेल्पफुल रहती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हम 5 साइंटिफिक अप्रोचेस की बात करते हैं तो जो पॉइंट नंबर सी है, डिवीजन ऑफ लेबर फंक्शनल फोरमैनशिप, यही इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है लेकिन मीनिंग जो है वो सेम ही है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं कि काम का बंटवारा जो है वो किस तरीके से करना चाहिए। एक ही वर्कर के ऊपर सारा काम डाल देना चाहिए या छोटे छोटे करके उसको टास्क को अलग अलग व्यक्तियों के बीच में, वर्कर्स के बीच में बांट देना चाहिए। तो यही कहलाता है इसके बीच में, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप या फिर डिवीजन ऑफ वर्क जो है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अप्रोचेज है जो कि टेलर के द्वारा दिया गया है, हमें यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना है और बताना है कि आज के टाइम में जो आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, यहाँ पर ये किस तरीके से एप्लीकेबल है। इसका जो पूरा तौर तरीका है या जिस भी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो आज के टाइम में बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से रेलिवेंट है, या फिर जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोचेस के बारे में। तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है, उसको हमने स्टार्टिंग में ही देखा था पीडीएफ के, जहाँ पर उन्होंने 5 साइंटिफिक अप्रोचेस की बात करी थी, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बस लेंथ कितना रखना है, सेम वही चीज़ है, मार्क्स के अकॉर्डिंग रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर आपको कितना एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक करना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सिंप्लीफिकेशन का जो मीनिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसका बताना है, स्टैंडर्डाइजेशन का। तो आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। छोटा सा ही है काफ़ी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं या फिर आपके जो कम मार्क्स वाले रहते हैं वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन या व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर इनको एक साथ भी पूछा जा सकता है कि आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है दोनों के बीच में, या अलग अलग मीनिंग भी पूछ ले कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है या सिंप्लीफिकेशन क्या है। आप इस तरीके से समझते हुए चलना कि एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। बस आपको क्या करना है कि सभी टॉपिक के जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आपको क्लियर रखना है। और ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे मैं बस आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि अगर आपका स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन इन डिटेल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। एंड इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, आंसर्स है, वो यहाँ से स्टार्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है किसने एक्सप्लेन किया है और किस तरीके से ये हेल्पफुल है, इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल यहाँ से दे दोगे। और यहाँ पे 14 प्रिंसिपल है पूरे के पूरे, यहाँ से 1 बाय 1 एक एक करके सारे दे रखे, सारे हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया। ये आपको 14 के 14 आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब लेंथ कितनी रखनी है वो आप देखोगे कि एग्जाम में आपके मार्क्स किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, और यहाँ से लेके पूरे 14 प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो आपके जो ज़्यादा नंबर के जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपके पूछे जा सकते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्या करना है, 14 के 14 आपको वहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना है। ये इसका पूरा जो हो गया डिटेल में आंसर्स। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 8 है
व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी टू प्रिंसिपल्स। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। कैसे है? सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, जब मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिखाया तो मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा आप डिटेल दे देना कि 14 प्रिंसिपल्स किसने दिया है, किस तरीके से दिया है, किस तरीके से हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आप वही बता दोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और अगर क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा तो आपको यहाँ पर 14 के 14 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि किसी 2 प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो उन 14 प्रिंसिपल्स में से आप एनी 2 को वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पूछा गया तो आपको 2 ही करना है। 3 या 4 करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 प्रिंसिपल्स को पूछा है तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है, और साथ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ से क्या है कि मार्क्स कट जाते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हो। और व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते हो तो, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क डाल के 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 1 बाय 1 दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स ऑन। अब इसके बारे में जितने भी यहाँ पे पॉइंट में 1 2 3 करके पूछा गया, सभी के ऊपर जो है शॉर्ट नोट बनाने, मतलब कि थोड़ा लेंथ जो है वो कम रखना है और सभी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पीस वेस सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, अभी अभी हमने डिस्कस किया था इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को जब हमने डिस्कस किया तो सेम वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको दिखा, और इसका सॉल्यूशन है ये। जब हमने 14 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो ये भी प्रिंसिपल्स में से एक में आता है, और ज़्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा सा ही है कि यूनिटी स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से टीम वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, और वो इन्वायरमेंट को लेकर किस तरीके से हेल्पफुल है। अगर इंडिविजुअली अगर काम को बांट दिया जाए तो उससे क्या है कि आपस में सपोर्ट मिलता है, एक साथ काम किया जाता है इस तरीके से। और डिटेल में क्लासेस की हेल्प ले लेना। देन उसके बाद में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, सेम वही काम का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, जब मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल फोरमैनशिप, सेम वही चीज़ है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सेम वही। देखो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सेम वही चीज़ है, बस ये अलग अलग जो सालों के जो क्वेश्चन है इस वजह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिपीट मिलेगा। तो रिपीट मिला है तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको और अच्छे तरीके से उसके लिए प्रिपरेशन कर लोगे तो एग्जाम में आ जाएगा, तो आप स्किप करके नहीं आओगे। उसके बाद में लास्ट है स्केलर चेन और गैंग प्लैंक। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है, और इसका इस तरीके से सॉल्यूशन है स्केलर चेन का। तो आप इस तरीके से सारे को एक्सप्लेन कर देना अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। एग्जाम्पल सेम वही चीज़ है, आपको लगे कि आपको देना चाहिए, टाइम है और मार्क्स भी ज़्यादा का है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो जितने भी शॉर्ट नोट्स थे वो सभी के सभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स इन डिटेल। सबसे पहले हमें बताना है कि जो वेबर ने थ्योरी दिया है ब्यूरोक्रेसी को लेकर, पहले हमें उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद में जो भी उसके मेरिट्स, मतलब कि उसकी जो क्वालिटीज़ है या उसकी जो अच्छाई है उनके थ्योरी की, मतलब कि मेरिट्स का मतलब ये हो गया कि उनके थ्योरी की क्या क्या हेल्पफुल चीज़ें हैं, किस तरीके से वो फ़ायदे वाली चीज़ है। और फिर हमें उसके डीमेरिट्स बताने हैं कि उनके कौन कौन सी कमियाँ रह चुकी हैं उनके थ्योरी में, और किस तरीके से वो कमियाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें बन जाती हैं। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है जो भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, और ये सारी चीज़ें हमने क्लास में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई या कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, और अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस तरीके से हो गया मैक्स वेबर के प्रिंसिपल के बारे में, आप पहले एक्सप्लेन कर दोगे, और उसके बाद में हमें बताना है मेरिट्स, और फिर हमें बताना है डीमेरिट्स। तो इस तरीके से ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। और यहाँ पे सबसे पहले है एडवांटेजेस, इसका मतलब सेम वही है, मेरिट से पहले सबसे पहले इनमें से आप ज़्यादा लेंथी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 1 बाय 1। जितने भी पॉइंट है सभी को आप शॉर्ट कर लेना थोड़ा सा, और चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। बस आपको मेन बात क्या है कि आपको जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आप बातें सही बताओ, आप एक्सप्लेन सही करो, बाकी आप थोड़ा सा अलग भी बता सकते हो। और ये हो गया उसके डीमेरिट्स। तो इस तरीके से डीमेरिट्स आपको
ये 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ तक इसका पूरा का पूरा जो आंसर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन फ्योल एंड टेलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर फ्योल ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, टेलर ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। दोनों के जो प्रिंसिपल्स है वो सिमिलर भी है और दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंस भी है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, फ्योल के बारे में और टेलर के बारे में, दोनों के जो प्रिंसिपल है उनको एक्सप्लेन करना है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है और कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज मतलब कि जो उनकी समानताएं हैं, जो उन्होंने सेम बात का है वो भी हमें एक्सप्लेन करना है और जो उनके डिफरेंसेस है मतलब कि जो उनके बीच में जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ पूछ रहे हैं। सबसे पहले हमें जो फ्योल है उनके बारे में बताना है कि उनके प्रिंसिपल क्या कहते हैं, फिर टेलर के प्रिंसिपल के बारे में बताना है, फिर हमें जाके दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ को डिफरेंस एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में डिफरेंस को। तो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी कुछ है, ये लेंथी क्वेश्चन में आ जाएगा मतलब कि ज़्यादा मार्क्स वाले में आ जाएगा। तो अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ से आप देख सकते हो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है ये टेलर ने दिया है। तो आपको क्या करना है, पूरी पीडीएफ को तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं लग जाओ क्योंकि पीडीएफ तो काफ़ी लेंथी है। तो वहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि किसी चीज़ को स्कीप करना, स्कीप मत करना। स्कीप करने से अच्छा है कि उस चीज़ के बारे में, उस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा ही सही लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे। तो सबसे पहले आप क्या बता दोगे, टेलर के बारे में बता दोगे कि उनके प्रिंसिपल क्या कहते हैं। इन 5 रूल जो है उनके जो प्रिंसिपल है, टेक्निक है, उनको आप एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आपको लगे तो इनके बारे में थोड़ा भी डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाना मतलब कि फ्यूल के बारे में आ जाना। फिर आप फ्यूल के बारे में इस तरीके से डिस्कस कर देना और फ्यूल के बारे में डिस्कस करके मतलब कि उनके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करके अब बात करेंगे हम दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर देखो आपको सब कुछ जो है इसी पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब सिमिलैरिटीज की। यहाँ से देखो आप टेलर वर्सेस फ्यूल, यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या जान लोगे, इनके बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे होता है, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड वर्सेस फंक्शनल फोरमैनशिप। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में अलग अलग बातों को कहा गया है कि दोनों जो है एक पॉइंट को लेकर, एक जो उनका बेस है उसको लेकर दोनों ने किस तरीके से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। ये सारी चीज़ें मैंने क्लासेस में आपको बताया, यहाँ पर मैं बस आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ये सारे पॉइंट को आपको उसमें बताने हैं, डिफरेंस में बताने, सारे पॉइंट को बता देना। अगर आपको लगे कि मार्क्स कम है काफ़ी ज़्यादा तो आप थोड़े बहुत पॉइंट को छोड़ भी सकते हो, मतलब कि 1 या 2 पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देना। बट अगर लेंथी है तो सभी पॉइंटों को आपको बताना है। इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। आप बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जब इनके बारे में दिया गया है तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट है जिसमें सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, दोनों जो है काम का जो डिवीज़न है उसको लेकर सेम बातें करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको लेकर सेम बात करते हैं। तो यहाँ से आप इनके सिमिलैरिटीज़ को बता दोगे। सिमिलैरिटीज़ को लेकर देखो अगर बात करें तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आपके इस लेसन में सिमिलैरिटीज़ अलग से एक टॉपिक नहीं बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ हम जब आप सारे प्रिंसिपल्स को, सारे टेक्निक को जब आप समझ लोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है और काफ़ी सारी जो सिमिलैरिटीज़ है यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। तो सिमिलैरिटीज़ को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे और वहीं बात करें अगर डिफरेंस की तो दोनों के बीच में आप इस तरीके से बताओगे। ये पूरा इसका हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद में इस पीडीएफ का मतलब कि इस क्लास का, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन को किस तरीके से दिखाया गया और इसका जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट है। आप देख सकते हो किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ये सारी चीज़ें जो है हमने क्लासेस में डिस्कस किया, वहाँ से हेल्प ले लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हो गया और ये पूरा यहाँ तक है। तो आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक आप पूरा एक्सप्लेन करना अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो। इसी के साथ में लेसन नंबर 2 के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया सॉल्यूशन के साथ में। तो फीडबैक में अब आप जरूर से बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ में शेयर किया सभी के सभी PYQ है, पास्ट ईयर के हैं, रिपीटेड होते हैं एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है।
तो आप अपने प्रिपरेशन को यहीं से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप एग्जाम के बाद में खुद से भी चेक कर सकते हो कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।